रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का छोटा भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखेंगे, सुनने पे ध्यान देंगे। पहले इसको मैं छुपा देता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहली बात तो टर्म में आ रहा है कि वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको डेफर किया जा रहा है। डेफर करना मतलब नो, नो आइडिया। डिले, करेक्ट, क्लोजर टू द करेक्ट आंसर। डेफर करो इसे यार, डेफर, रिजेक्ट नहीं, पोस्टपोन करो। पोस्ट, इसको आगे अभी नहीं, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे इसको। थोड़ा ये प्लान थोड़ा डेफर करना पड़ेगा। तो आपने रिजेक्ट नहीं करा, पोस्टपोन कर दिया। तो डेफर करना मतलब किसी चीज को डिले करना, किसी चीज को पोस्टपोन करना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ये कैसे पोस्टपोन कैसे हो रहा है, अब ध्यान से देखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। Revenue expenditure is the money spent on goods or services, the benefit of which gets consumed or exhausted within the same period. मैंने एक अकेडमी खोली, स्पोर्ट्स अकेडमी खोली, बहुत ही बड़ी स्पोर्ट्स अकेडमी, फरीदाबाद की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अकेडमी खोली। उसमें क्रिकेट स्टेडियम भी है, उसमें फुटबॉल फील्ड भी है, उसमें बैडमिंटन कोर्ट भी है, सब कुछ है उसमें। उसके इनॉग्रेशन के लिए, क्रिकेट के लिए मैंने बुलाया विराट कोहली को, टेनिस करना है, चलो फुटबॉल के लिए बुलाया मैंने रोनाल्डो को। ओके, बस सर रुक जाओ, इससे ज्यादा मतलब हमसे ना बर्दाश्त नहीं होगा, चलो इन दोनों को ही बुलाते हैं। बट बुलाने में ना खर्चा हो गया, मतलब 1 करोड़ ले लिए विराट कोहली ने और 1 करोड़ ले लिए रोनाल्डो ने, मतलब आ गया, कुछ भी करके आ गया। पॉइंट, मैंने कहा कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। वो कौन है हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स। क्वेश्चन, मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग, ये तो यही है। क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ है? बेनिफिट करेंगे वो एक अलग चीज हो गई। मैं पूछ रहा हूँ क्या बिजनेस एंटिटी का, क्या मेरे स्पोर्ट्स एकेडमी का कोई एसेट क्रिएट हुआ है? गुडविल अभी क्रिएट, गुडविल बुक्स में, अकाउंटिंग में, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग में गुडविल तभी आ सकती है अगर आपने गुडविल परचेज करी हो। कह रहे मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई एकेडमी खोली, मैंने वीरेंद्र सहवाग एकेडमी खोली, तो उसका नाम यूज कर रहा हूं ना, तो गुडविल मैंने एक्वायर करी है। गुडविल जो खुद क्रिएट हुई है आपके एफर्ट से, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुडविल अकाउंट्स में सिर्फ तब आती है जब आपने उसके गुडविल परचेज करने के लिए, क्या विराट कोहली की एकेडमी है? क्या मैंने ये बोला कि ये विराट कोहली की एकेडमी है? ऐसा तो नहीं बोला मैंने, बोला कि नहीं बोला? अगर ये विराट, हाँ बोल रही है या ना बोल रही है? अच्छा, ऐसे ऐसे करे जा रही है ना, मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। विराट कोहली आए सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए, ब्रांड एम्बेसडर है, ओनर ऑफ द बिजनेस नहीं है, उनकी एकेडमी नहीं है। उनके नाम से एकेडमी खोलूंगा तो गुडविल परचेज कर ली, किसी का नाम यूज कर रहा हूं तो गुडविल परचेज कर ली। वो तो बस आए हैं इनॉग्रेशन के लिए, वो तो एंडोर्समेंट कर रहे हैं ब्रांड की, ही इज नॉट दी ओनर। क्या कोई एसेट एक्वायर हुआ है? क्वेश्चन अभी भी यही है। नहीं, तो इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहली चीज तो रूल आउट हो गई कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, क्योंकि एसेट क्रिएशन तो नहीं हुआ है। कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ना तो कोई टेंजिबल ना इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हुआ है। अब आ जाते हैं, जो आपने इतनी बड़ी ब्रांडिंग कर ली, एडवर्टाइजमेंट करी, मार्केटिंग, मतलब जबरदस्त हो जाएगी मार्केटिंग, तो बहुत ही लोग आ जाएंगे देखने के लिए इनॉग्रेशन वाले दिन। तो उसका इम्पैक्ट, अब आ जाते हैं उसके बाद का इम्पैक्ट, कि जो वो इवेंट हुआ और मैंने बोला कि भैया ये आगे भी आएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने उनसे कि 1 साल में आपको 2-3 बार आना पड़ सकता है, कुछ भी है, 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? या हो सकता है कि सर शॉर्ट टर्म होगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म होगा। ये जो खर्चा हुआ, इसका इम्पैक्ट आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म? आपने 1 साल का कहा कि 1 साल का कौन वो छोड़ो, बट ये बड़े बड़े लोग आए इनॉग्रेशन पे, इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा?
हो सकता है कि लॉन्ग टर्म हो सकता, कोई गारंटी नहीं है, बट द आंसर इज लॉन्ग टर्म, बट बेटर आंसर इज सर हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, क्योंकि आएंगे तो सर इनॉग्रेशन पे, फिर उसके बाद जब पोस्टर्स लगे रहेंगे उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म, और ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म हो सकता है, जरूरी नहीं है, तो इसलिए है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, बट क्योंकि हो सकता है कि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म हो, तो इसलिए इसकी स्पेशल अकाउंटिंग कर दी उन्होंने। क्या कर दी? स्पेशल अकाउंटिंग कर दी। एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, ह्यूज मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, लॉन्चिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। टेक्निकली लॉन्च के टाइम हेवी एक्सपेंडिचर होता ही होता है, कि कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो पेनिट्रेट आपके प्रोडक्ट पे ध्यान ही तभी दिया जाएगा जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स कर रहा हो, अदरवाइज वो एड भी नहीं देखेगा कोई। जो भी हुआ, मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट ही है, चाहे लॉन्चिंग हो या कुछ भी हो, बट मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल, मनी स्पेंट वॉज ₹3 करोड़, ₹3। सर आपने तो 2 ही दिए थे, एक कहाँ गए? छोड़ो ना, अभी डिटेल में मत जाओ। 3 करोड़ रुपए खर्चे हो गए। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड बेनिफिट, ऑब्वियसली हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं ना, एग्जैक्ट तो किसी को पता ही नहीं। यही नहीं पता कि 1 साल के बाद विराट कोहली का क्या होगा, किसी को नहीं पता कल क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट ही है ये। एक्सपेक्टेड बेनिफिट इज 3 years, एक्सपेक्टेड बेनिफिट इज 3 years। कह रहे हैं बेचो जितनी मेंबरशिप बेचनी है, इसका बेनिफिट 3 साल तक हो सकता है, हो सकता है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, बट हो सकता है कि 3 साल का हो। अब अकाउंटिंग पे आ जाते हैं कि सर अगर ऐसे फैक्ट्स हैं कि मनी स्पेंट इज 3 करोड़ एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट इज 3 years, तो अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट होगा इसका? क्या उसको पूरा का पूरा करंट पीरियड का एक्सपेंस मानना सही होगा? पेमेंट तो हो गई, एक्सपेंस का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, पैसे तो गए। पैसे तो अगर आपने गाड़ी भी खरीदी ना, खर्चा तो हो गया है उसी पीरियड में, लेकिन हम तो उसको एसेट मान रहे हैं, उस पीरियड का एक्सपेंस तो नहीं मान रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंस, तो एक्सपेंस तो नहीं मान रहे गाड़ी खरीदने को। तो पेमेंट करना और एक्सपेंस दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैंने गाड़ी खरीदी, पेमेंट कर दी, तो क्या वो उस पीरियड का एक्सपेंस हो गया? मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, पेमेंट हो गई, तो क्या वो उस पीरियड का एक्सपेंस हो गया? तो क्या हुआ वो उस पीरियड का? क्या हुआ वो उस पीरियड का? एसेट। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, वो डेप्रिशिएट होता रहेगा सिस्टमैटिकली, बट मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग द कार इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डू यू अंडरस्टैंड दैट लाइन? नाउ मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट 3 करोड़, क्या वो पूरा का पूरा उस पीरियड का, जिस पीरियड में मनी स्पेंड हुई, उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? Expense by definition, what is an expense? The benefit of which gets consumed or expired during the year. ये पढ़ा ना revenue expenditure on goods and services, the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. तो क्या आप पूरा का पूरा benefit exhaust कर चुके हो? Yes or no? Be loud and clear. नहीं करा है आपने बेनिफिट पूरा का पूरा, लिखा तो है एक्सपेक्टेड, हमें कैसे पता? हमें बताई गई इंफॉर्मेशन कि इसका जो बेनिफिट एक्सपेक्टेड है ना 3 years है, तो क्या फर्स्ट ईयर में इसका पूरा बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? द आंसर इज नो। तो अगर पूरा बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो क्या ये उस पीरियड का एक्सपेंस माना जा सकता है? नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज 3 करोड़ divided into 3 years, yes or no, to be spread over 3 years. ईयर 1 क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? 1 करोड़, तो 1 करोड़ तो उस पीरियड का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बाकी 2 का क्या करेंगे? डेफर्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैरेट फॉरवर्ड, आगे लेके जाएंगे, आगे फ्यूचर ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे 2 करोड़। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इन द करेंट ईयर, रिटर्न ऑफ इन द करेंट ईयर। कोई भी चीज राइट ऑफ करने का मतलब होता है ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। यार इसको राइट ऑफ करो मतलब इसको इस पीरियड का खर्चा मान लो, इसको डेफर करो मतलब अब इसको खर्चा मत मानो, इसको कैरी फॉरवर्ड करो। तो नॉट येट रिटर्न ऑफ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉट येट रिटर्न ऑफ, मतलब अभी आपका पूरा बेनिफिट अवेल नहीं हुआ है, अभी आप इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, इसका बेनिफिट अभी कुछ बाकी है। तो डेफर करना मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अब सर आपने तो डेफर कर लिया, कोई भी चीज जो डेफर कैरी फॉरवर्ड हो रही है अगले सालों में जा रही है, रास्ता होता है बैलेंस शीट के थ्रू जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू जा सकती है, बैलेंस शीट के थ्रू। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कहां चला जाएगा, शोन इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां चला जाएगा, शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो दो साइड होती है बैलेंस शीट में, एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। क्या ये आपकी लाइबिलिटी है, क्या ये आपकी लाइबिलिटी है, ऐसे तो दे चुके हो कोई आपका, डू यू ओ एनीथिंग टू एनीवन, नो इट इज नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज एन एसेट, इट इज एन एसेट। सर बात ही कहां से शुरू हुई थी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हाउ कैन इट बी एन एसेट, हाउ कैन इट बी एन एसेट, डाउट, it will be shown, it will be shown as a fictitious, it will be shown as a fictitious asset, asset side पे आएगा but as a fictitious asset, it is not an asset but it is just appearing on the asset side। क्यों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भाई, मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, बैलेंस शीट के थ्रू ही जाएगा। सर व्हाट इज अ फिक्टिशियस एसेट, it is neither tangible nor intangible, it is an expense or a loss which has not yet been written off। कोई ऐसा खर्चा जो अभी पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ, जिसका बेनिफिट अभी कुछ बाकी है, that is a fictitious asset, that is a fictitious asset। बहुत ही मजेदार और डीप टर्म्स हैं ये। सोचो हमने एसेट कर लिया था, ये उसी में था, जानबूझ के मैंने टच भी नहीं करा क्योंकि फायदा नहीं होता ना, समझा नहीं पाता कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। नॉन करेंट करेंट तो अच्छे से समझ आ गया, फिक्टिशियस तब तक नहीं समझ सकते जब तक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ना समझ आए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब तक नहीं समझ सकते जब तक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क और मतलब ना समझ आए। सुनते हैं दोबारा स्टार्टिंग से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर बट written off in more than 1 year, written off मतलब treated as an expense, treated as an expense in more than 1 year। deferred revenue expenditure is a revenue expenditure in nature but it is written off, charged in more than one accounting period because it is estimated that the benefit of such expenditure will be available in more than one financial year। Example, large advertising expenditure that will nahi, that might give benefit for more than one accounting period। मैंने न्यूज़पेपर में एड निकाली, is it a capital expenditure or revenue expenditure? आपने बोला कैपिटल, आपने बोला रेवेन्यू, हो सकता है दोनों सही हो दोनों गलत हो, या एक सही हो या एक गलत हो। आर यू श्योर रेवेन्यू? मैंने न्यूज़पेपर में ऐड निकाली, न्यूज़पेपर के साथ एक पैम्फलेट आया DCC, तो मेरा क्वेश्चन है मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू,
deferred revenue, revenue, would you like to change the answer? Deferred revenue, okay. 2 deferred revenue, 3 revenue, 1 capital. आप कुछ कहना चाहेंगे ऑनलाइन वालों? Sir, I think deferred revenue. Okay. पहली बात, is it a large advertisement expense? Sir, how do you define large? पहली बात बेटा, न्यूज़पेपर के साथ ही वो कूड़े में जाएगा। एक दिन के बाद वो न्यूज़पेपर के साथ ही जिसकी फोटो आई है वो तो दीवार पे चिपका लेगा, बट उसके अलावा क्या उसकी लॉन्ग लाइफ है? सर हमें लगा आप बुरा ना मान जाओ, इसलिए हमने तो बस आपका दिल रखने के लिए बोला कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। नहीं, मुझे भी पता है कि बड़ा शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे हो सकता है? चलो एक एक करके बात। आपने बोला रेवेन्यू, आप हो जाओ साइड, आपका आंसर है सही। आपने बोला कैपिटल, तो आप बस ज्यादा साइड नहीं होना। आपने बोला कैपिटल, तो आपके हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म आपका तो कैपिटल ही हो गया। कौन सा एसेट क्रिएट हो रहा है? उससे कैसे रेपुटेशन क्रिएट? मतलब वो तो एक अवेयरनेस है, ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, वो तो एक ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। नहीं नहीं नहीं, पैम्फलेट देख के आप जिनका रिजल्ट आया है उनसे कहीं ना कहीं डिस्कशन तो होगी ना कि अरे भाई तेरी फोटो असली है ना, मतलब ये पैसे वैसे खिला के तो नहीं आई। देखो, पैम्फलेट से ना 5% बिजनेस भी जनरेट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई आया है तो वो सिर्फ पैम्फलेट के बेसिस पे नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूं पैम्फलेट के बेसिस पे भी आ गया, एसेट कौन सा क्रिएट हुआ है? एसेट कौन सा क्रिएट हुआ है? बोलो तो सही, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द वन व्हिच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। यस, इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन ही क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन है मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टू अर्न रेवेन्यू। तो मैंने एक सर्विस हायर करी टू अर्न रेवेन्यू। यस, इट विल हेल्प इन जनरेशन ऑफ बिजनेस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मैं कह रहा हूं कि इज इट लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट? रेप्यूटेशन, यू सेड रेप्यूटेशन, तो मैंने आपको पहले बताया कि गुडविल आप अपने बुक्स में एसेट सिर्फ तभी दिखा सकते हैं जब आप एसेट परचेज कर रहे हो। मैं किसी की गुडविल परचेज थोड़ी ना कर रहा हूं, वो तो मेरी गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। कोई एसेट क्रिएट हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रूल्ड आउट है, बचे रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। अब मैं आ जाता हूं डेफर्ड रेवेन्यू पे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर the benefit of which may extend to a period more than 1 year। तो उस एक एड का जो न्यूज़पेपर में आई, न्यूज़पेपर में तो रोज पता नहीं कितनी एड्स आती हैं, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? हाँ, नो, चलो गुड पॉइंट सर, दैट विल अट्रैक्ट पीपल टू स्टे। The pamphlet will get you to this place only for the first time. It can't make you stay. It can't make you stay. The service which is being delivered will make you stay. It is impossible that a pamphlet will help me retain a customer. That might help in bringing the customer for the first time only. For the first time only. It can't make the customer stay. कि सर मजा आ गया आपके ऐड देख के, मैं तो यही पढ़ूंगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने आपसे सर्विस ली, उसके बाद मैंने लीव कर दिया और फिर मैं आपका पैम्फलेट लिख के वापस आ रहा हूँ। ऐसा तो बहुत ही रेयरली होगा। खुद सोचो कि अगर आपने सर्विस ली और छोड़ दी, इसका मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस, फिर आपने देखी एड, तो एड से जो बंदा ऑलरेडी डिससैटिस्फाइड है वो सेम प्रोडक्ट दोबारा कैसे ले लेगा? मतलब सोचो कि आपने एक शैम्पू लिया, आपने यूज करा और मजा नहीं आया, फिर उसके बाद आपने ऐड देखी, यार ऐड में इसके बाल तो सही लग रहे हैं, चलो फिर से ट्राई करते हैं। जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर चुके हो उस प्रोडक्ट को दोबारा ऐड देख के कभी यूज नहीं करोगे। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो कस्टमर रिटेन नहीं हो सकता। होगा भी तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है। आप समझो ना कि एडवर्टाइजमेंट मुझे उससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिला या लॉन्ग टर्म, आप आए बस उतना बेनिफिट था, उसके बाद तो क्या बार बार आप रोज ऐड देख के आ रहे हो मेरी? उसके बाद तो जो सर्विस रेंडर हो रही है वही मैटर करेगी कि नहीं करेगी? यस और नो? तो
उस एड का बेनिफिट सर, लेकिन बिजनेस तो जनरेट करके दिया ना, दे दी ना मैंने पूरे साल की फीस, हो गया ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट। पॉइंट समझो, उससे तो जो बेनिफिट हुआ वो तो शॉर्ट टर्म था, उसका बेनिफिट तो एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद तो आप जो फिर सर्वे जनरेट कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो, कोई ऐड टीवी पे होगी तो डेफिनेट रेवेन्यू नहीं, अगर मैंने, ठीक है ना, अब टाई अप, जैसे बायजूस वालों ने अगर ब्रांड एम्बेसडर्स बना रखे हैं कि शाहरुख खान ऐड दे रहा है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। दिस माइट एंड अप इनटू लाइक thousands of rupees spent on newspaper advertisement also, but still it is not a large expenditure. large expenditure होता है करोड़ में, lakhs में भी हो सकता है, but again उसका मैग्नीट्यूड देखो ना कि शाहरुख खान ऐड कर रहा है, that is a deferred revenue expenditure, huge advertisement cost, short term। ये सब पोस्टर्स खंबे पे जो होंगे या कहीं पे भी होंगे, ये सब शॉर्ट टर्म होता है। बिल बोर्ड्स वो अलग होते हैं, जैसे कि, तो मैं कह रहा हूँ वो तो होर्डिंग, वो भी शॉर्ट टर्म होता है, टेक्निकली बताऊं वो भी शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि वो हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने रोटेट हो रहा होता है। अब लार्ज जो है ना, लार्ज इज सर दैट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज मनी स्पेंड। यही कहना चाहते हो ना कि भैया आपको पता है कितने पैसे खर्च होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में भी लैक्स हो सकते हैं, समझो। वो हर 20 दिन में चेंज हो रहा है, हर महीने चेंज हो रहा है, तो जैसे ही नया आ गया ना, खत्म, पिछले का इम्पैक्ट खत्म। जितना मर्जी बड़ा बोर्ड लगाओ, जितना मर्जी बड़ा बोर्ड लगाओ, तब तक उसका इम्पैक्ट है, जब तक वो दिख रहा है। वो हट गया, खत्म। आप समझो, उसमें बोर्ड में क्या दिख रहा है, उस बोर्ड में दिख रहा है कटरीना कैफ दिख रही है, उस बोर्ड में दिख रहा है ऋतिक रोशन दिख रहा है, मनी पेड टू ऋतिक रोशन, दैट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मनी स्पेंट ऑन दैट बोर्ड, वो तो एक रेंटल है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऋतिक रोशन के साथ है, वो आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे सकता है, बट लेकिन जो आपने वहां पे बोर्ड पे आपने खर्चा किया था रेंटल, वो नहीं। आपको बोर्ड याद नहीं रहेगा, आपको वो फोटो याद रहेगी, वो भी किस वजह से कि वो फोटो में कौन था, अदरवाइज नहीं। तो ये अंडरस्टैंड करना है हमने। तो ऑर्डर बेसिस की है टीवी पे ऐड बनती है बट विदाउट एनी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट विदाउट एनी नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ बिना किसी ब्रांड एम्बेसडर के हम कोई भी एड रन कर रहे हैं, वो एक रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। टीवी पे रोज एड्स आती हैं, तो वो उनके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में आता होगा। जो बिजनेस एंटिटीज वो एड्स दे रही है ना, रोज कितनी एड्स आती हैं, रोज ही रोज, मतलब सोचो वो रोज सेम एड, रोज तो छोड़ो, हर 15 मिनट में वही एड आ रही है, उसका बेनिफिट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। उनके अकाउंट्स अगर देखेंगे, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। क्यों? सेम चीज, वो पैसे आप किसको दे रहे हो, ब्रॉडकास्टर को, टीवी वाले को, उसका बेनिफिट खत्म। क्या आपने उसको दिया? ध्यान से सुनना, आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है। मैंने, आप हो, कौन सा टीवी चैनल बनना चाहोगे? सोनी बन गए, चलो ठीक है ना, सोनी बन गए, सोनी। तो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा, आईपीएल चल रहा है 60 डेज का, इन 60 डेज में मेरे को ऐड आनी चाहिए मेरी, हर 10th ओवर में, 15th ओवर में, 20th ओवर में। हो गया कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, पैसे दे दिए, खत्म। क्या उसका बेनिफिट मैं एग्जॉस्ट कर चुका हूं? आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 महीने खत्म हो गए। अगर 2 महीने खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, आईपीएल खत्म हो गया, तो हमारा, मैं आपसे बेनिफिट पूरा अवेल कर चुका हूं, एग्जॉस्टेड। बट जिनके साथ मेरा टाई अप, उस एड में कौन आ रहा था, उस एड में जो आ रहे थे एम्बेसडर्स, उनके साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, वही है, ऑब्वियस सी बात है ना, अलग होगा। उसका बेनिफिट अगर एग्जॉस्ट हो चुका है तो वो रेवेन्यू मान लिया जाएगा। उसका बेनिफिट अगर एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, वो आपके अभी भी एम्बेसडर्स हैं, कभी न्यूज़पेपर में ऐड आएगी, कभी रेडियो पे ऐड आएगी, कभी कुछ आएगी। न्यूज़पेपर में जो ऐड आ रही है, न्यूज़पेपर में जो पैसा खर्च हो रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट उनके साथ जो टाई अप है, दैट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो भी रेवेन्यू हो सकता है अगर बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है तो। अभी क्लैरिटी आ गई ना लाइफ में थोड़ी सी? ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही दे लीड टू क्रिएशन ऑफ fictitious assets. Deferred revenue expenditure lead to creation of
फिक्टिशियस एसेट, तो फिक्टिशियस एसेट कुछ और नहीं होते, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, डेफर कर रहे हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो assets coming into existence by way of an accounting entry, fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible. They are losses, they are expenses or losses not yet written off, not written off in the year in which they are incurred. मैंने एक साल में 3 करोड़ का खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे, बट क्या पूरा का पूरा राइट ऑफ कर लिया? 1/3 कर, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड बेनिफिट था 3 इयर्स, मैंने 1/3 राइट ऑफ कर दिया। कितना राइट ऑफ नहीं करा? 2/3। तो जो नॉट येट रिटन ऑफ है ना, वो है डेफर्ड in more than one accounting period. An example of fictitious asset is deferred revenue expenditure, such as advertisement expenditure. So is advertisement expenditure always deferred revenue expenditure? No. Expected benefit पे पता चलेगा कि वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या डेफर्ड रेवेन्यू। सर लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 50,000, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है या लॉन्ग टर्म? तो अगर वो नहीं बता रहे तो वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। Money spent on advertisement is a short term or is a revenue expenditure. The benefit lasts for a period less than one accounting year, unless specified that the benefit will extend to a period more than 1 year. अगर benefit extend हो रहा है तो ही उसको defer किया जाएगा, otherwise नहीं।